नमस्कार आप सभी को। तो हम हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस जनरल नॉलेज क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे थे। उस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम कर चुके थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय अपहरण नीति सबसे पहले किस रियासत पर लागू हुई थी? तो ये हुई थी सतारा रियासत पे। किस रियासत पे? सतारा रियासत पे। किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? इसमें पंजाब जो है इसके ऊपर नहीं अपनाया गया था। ये जो है एंगल सिख युद्ध के बाद जो है पंजाब पर कंपनी का शासन हुआ था। बाकी जो है बाकी को हड़पा गया था। एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को किसने संभव बनाया? तो ये बनाया था डलहौजी ने। डलहौजी ने जो है प्रतियोगिता इंडियन सिविल सर्विस के नाम से इनको प्रारंभ किया था। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो वो नाम था हमारा सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं प्रारंभ की थी? वो थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। सिविल सेवाएं प्रारंभ करने का काम जो है कॉर्नवालिस ने किया था। 1853 में जो है भारत में खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा शुरू हुई। यह परीक्षा प्रारंभ इंग्लैंड में होती थी, लेकिन 1923 में यह भारत में होने लगी। तो भारत में पहला काम शुरू करने का काम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। वैसे इसका श्रेय जाता है, पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, डलहौजी को। जी। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, यहाँ भी आपको मैच करने वाला था कि किसने कौन कौन सी नीति चलाई थी। सीधा हम इसका आंसर देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन शुरू किया था। लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य विलय नीति और लॉर्ड कर्जन ने भारत विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रारंभ किया था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश सम्राट के दिन भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल है, क्योंकि उसके बाद गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय जो है उसको पद बताया गया। तो इसलिए अंतिम जो हमारा गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, और जो पहले वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसी समय 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह हुआ था। इसलिए इस काल में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। 1856 में ही विधवाओं को जो है दोबारा से विवाह करने की अनुमति दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? दोबारा से लॉर्ड कैनिंग पहला वायसराय। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी अंतिम गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया था कि अंतिम गवर्नर जनरल की पूछे तो भी लॉर्ड कैनिंग, प्रथम वॉइसरॉय पूछे तो भी आपको लॉर्ड कैनिंग की आंसर देना है। किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? क्रियान्वयन का काम किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया और इसका कार्यकाल था 1848 से 1856 के बीच में। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जुड़ा हुआ है? तो वो थे डलहौजी। अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, जिसका शासनकाल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे जब भारत आज़ाद हुआ था। ठीक है, और 18 जुलाई को ये पारित हो गया था ब्रिटिश संसद में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? वही सी राजगोपालाचारी। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजागोपालाचारी, क्योंकि आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों ने जो है भारत को ये जो है सी राजगोपालाचारी को जो है गवर्नर जनरल बनाया था, जो भारत के पहले थे। भारत के प्रथम भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के पहले और वैसे अंतिम गवर्नर जनरल थे, क्योंकि इसके बाद भारतीय संविधान लागू हुआ और राष्ट्रपति की परंपरा जो है वो शुरू हो गई थी। और जो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल मतलब गवर्नर जनरल कौन थे? रिपीट मतलब हो रहा है, ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे श्री राजगोपालाचारी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? रिपीट हो रहा है, राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन।
सन 1798 में लॉर्ड वेल्जली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो थे निजाम ऑफ हैदराबाद। 1798 में लॉर्ड वेल्जली ने सहायक संधि को निजाम हैदराबाद ने स्वीकार किया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेल्जली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। वेल्जली ने सहायक संधि का प्रयोग किया था। इसमें क्या करते थे कि जो राजा थे वो ब्रिटिश संसद जो ब्रिटेन जो मतलब थी उनकी जो है सत्ता को स्वीकार करते थे और बदले में जो है उनको सुरक्षा वगैरह और कुछ भत्ते या पेंशन वगैरह दी जाती थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो वो बनी थी लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। उस समय लॉर्ड डफरिन जो है जो भारत के गवर्नर जनरल थे। इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में सर व्योमेश चंद्र बैनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से ब्रिटिश का वह गवर्नर जनरल कौन है जिसने भारत में डाक टिकट शुरू की थी? तो वो काम किया था लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीय में डाक टिकट 1852 में शुरू हुई थी और ये काम किया था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी के काल में 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के तहत 3 प्रेसिडेंसी में एक एक महानिदेशक नियुक्त करने की व्यवस्था भी की गई थी। तो 1852 में डाक व्यवस्था लागू हुई थी भारत में डलहौजी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है? तो वो माना जाता है कृषि सुधार। लॉर्ड कर्जन जो है वो कृषि सुधार उन्होंने बहुत सारे किए थे। ठीक है, इनके द्वारा 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग नियुक्त किया गया था। इसी के द्वारा झेलम नहर का निर्माण कार्य पूरा करवाया गया तथा अपर चिनाब, अपर झेलम और लोअर बारी दो आब नहरों का भी कार्य करवाया गया था। इन्हीं के शासनकाल में पंजाब में भूमि अधिनियम 1900 पारित किया जिसमें कृषकों को भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरण समाप्त हो गया था। कर्जन के शासनकाल में शैक्षणिक क्षेत्र में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 बना। पुलिस सुधारों के तहत 1902 में फ्रेजर कमीशन भी गठित किया गया था। तो ये आप इसको डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं। लॉर्ड कर्जन ने किया था, कृषि सुधार किए थे मेनली। किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित हुआ? तो वो था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल में 1881 में प्रथम उद्योगशाला अधिनियम। बंगाल के बंटवारा किस वायसराय का संबंध है? तो वो था कर्जन का। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में तथा 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावी हो गया था। ठीक है, इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था और 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में भी मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सन 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे, दोबारा से रिपीट हो रहा है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन है उस समय नहीं हुआ था। बाकी सारे काम जो बंगाल विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना और दिल्ली दरबार, द्वितीय दिल्ली दरबार, ये सारे काम लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान हुए थे। निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय स्वशासन का मतलब काम किसने शुरू किया था? वो किया था रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने 1882 से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का कार्यकाल प्रारंभ किया था। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि प्रांतीय तथा स्थानीय शासन वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करेंगे। मतलब पूरे काम उन्होंने किए थे। तो दोबारा से स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन। 1853 में किस स्थान से रेलगाड़ी चली थी? ठीक है, तो वो चली थी बम्बई से और बम्बई से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1857। बोरीबंदर, जिनको आज बम्बई कहा जाता है, वो बम्बई का एक हिस्सा था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करने वाले हैं। यदि आपको वीडियो ठीक लगी है तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ